आज हम गोधर में मौजूद हैं, जहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। दुल्लू महतो को जो आज धनबाद से लोकसभा का सीट के लिए प्रत्याशी बनाया गया है, उसी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो धनबाद के जो कार्यकर्ता हैं या जनता है, दुल्लू महतो से कहां तक खुश है। आपका अशोक भैया, आपका पूरा नाम बताएं। जी, मेरा नाम, आप इधर आ जाइए। मेरा नाम अशोक गुप्ता, बैंक मोड़। मैं वैश्य महापरिवार के जिला संयोजक भी हूं और एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यकर्ता हूं पूरे प्रदेश का। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज एक गरीब का बच्चा, जुझारू नेता जिन्होंने संघर्ष करके बाघमारा से विधायकी लिया, आज उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब ने भरपूर प्यार देते हुए उनको धनबाद लोकसभा से टिकट दिया है और उनका किसी के साथ द्वेष नहीं है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि दुल्लू महतो ही एक ऐसा नेता है जिसके दरवाजे पे चाहे वो हिंदू हो, मारवाड़ी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सबका भरपूर सम्मान मिलता है और किसी के साथ उनका कोई द्वेष नहीं है। और पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से उनको भरपूर प्यार मिल रहा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि वो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। और आप देखेंगे 25 तारीख को जब धनबाद का वोटिंग होगा, हमारे जो नए मतदाता हैं और जो हमारे पुराने मतदाता हैं, जो महिला हैं, वो सभी लोग घर से बाहर निकलेंगे और कमल पे बटन दबाएंगे और भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। कल एक रोड शो उन्होंने किया था झरिया में, शाम में फिर उन्होंने बारामुड़ी में किया था। वहाँ बारामुड़ी में मैंने देखा है कि 50% से अधिक लोग, मुस्लिम लोग, उनके समर्थक में जय घोष कर रहे थे, दुल्लू महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भरपूर उनको प्यार मिल रहा है और ये पहला कैंडिडेट होगा पूरे भारत में जिनको मुस्लिम समाज से 100% बहुमत मिलने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे ब्राह्मण समाज से, राजपूत समाज से, मारवाड़ी समाज से, बनिया समाज से, ओबीसी से पूरा 100% बहुमत इनको मिलने जा रहा है और रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। धनबाद काम गिनवाना नहीं चाहता हूँ, सारी जनता समझ रही है। एक एक काम दुल्लू महतो के द्वारा धनबाद के लिए किया जाएगा और पूर्ण विश्वास है वो एक एक काम करवाएंगे। एक सवाल है मेरा। आपने अभी कहा कि जो भी धनबाद का काम है वो दुल्लू महतो करवाएंगे, तो क्या इसके पहले जो सांसद थे उन्होंने धनबाद के लिए काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने भी बहुत काम कराया है। अरे बाप, हमारे पीएन सिंह साहब 3 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे। उन्होंने धनबाद का विकास जो आज आप देख रहे हैं, ये उनके द्वारा ही किया गया है और मैं तहे दिल से उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और दुल्लू महतो की महानता देखिए, जैसे उनका टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, सर्वप्रथम उन्होंने रात में ही आकर करके हमारे पशुपति नाथ जी सांसद महोदय का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ऐसा फिर क्या हुआ कि जब पीएन सिंह धनबाद के सांसद रहे और धनबाद के लिए विकास किए, तो फिर दुल्लू महतो कहाँ से आ गया? फिर पीएन सिंह को क्यों नहीं लाया गया? पीएन सिंह जी को ही आना था, लेकिन उम्र जो है उनके आड़े आ गया और ये एक होना भी चाहिए। उन्होंने बहुत लंबे समय तक धनबाद की जनता को सेवा दिया है और भी उनके नेतृत्व में ही, उनके सजेशन से ही दुल्लू महतो भी आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। धनबाद सांसद का सीट रहा है,
ये मत समझिए कि धनबाद एक बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन आने वाला समय जो अभी लग रहा है कि आप ही के पार्टी नाखुश नज़र आ रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं नाखुश नज़र आ रहे हैं। कोई भी नहीं, एक व्यक्ति नाखुश नहीं है। पूरे धनबाद नहीं, पूरे भारत की जनता है हर्षोल्लास के साथ कह रही है कि बीजेपी ने एक गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के बच्चे को टिकट दिया है और वो भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पे सरजू राय भी मन बना रखे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, क्या लगता है टक्कर होगी? हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, स्वतंत्र हैं सभी लोग हैं। आप भी खड़े हो सकते हैं निर्दलीय, आप भी लड़िए हैं। हमारे गुड्डू चौहान जी भी लड़ना चाहें वो भी लड़ें, कोई पाबंदी नहीं है। यही तो हमारा देश की खूबसूरती है। नहीं, हमने कहा कि क्या टक्कर होगी कि एक तरफा वोट जाएगा बीजेपी? कोई टक्कर नहीं है किसी से। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और भारत की जनता धनबाद की तरफ देख रहा है कि रिकॉर्ड वोट से ढुल्लू महतो जीतेंगे। और धनबाद नहीं, पूरे चाहे गिरिडीह से जो इस लोकसभा में आता है या चंदन कियारी, बोकारो, सभी लोगों ने एक तरफा मन बनाया है कि एकमात्र ढुल्लू महतो ढुल्लू महतो ढुल्लू महतो को वोट देंगे। और 25 मई को आप देखेंगे, पूरे भारत की जनता देखेगी कि एक मत से सिर्फ कमल पे बटन दबेगा और ढुल्लू महतो रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। एक सवाल और करना था, ये जो हवाई अड्डा धनबाद से चला गया, एम्स चला गया, इसके बारे में क्या? नहीं, चला गया नहीं, वो वहाँ होना था, हुआ नहीं, वो वहाँ होना था क्यों? नहीं, होना था देवघर में। आपका बलियापुर में जगह चिन्हित हो गया, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम तैयार हो चुका, उसके बावजूद भी आपका हवाई अड्डा नहीं बना, इस पे बताइए ना जरा। भाजपा उसमें पीछे क्यों रही? भाजपा पीछे नहीं है, भाजपा आगे है। और आप देखेंगे कि 2014 के पहले पूरे भारत में कितने हवाई अड्डा थे, कितने स्टेशन थे, कितना रोड था। आज लाखों किलोमीटर नया रोड बना है 14 के बाद। आज कम से कम 30-40 नए हवाई अड्डा भारत में बना है, धनबाद में भी बनेगा। और पीएन सिंह साहब ने भी प्रयास किया था और वो भी प्रयास में रहेंगे और उनका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा हमारे ढुल्लू महतो जी का। और धनबाद की जनता को हवाई अड्डा भी मिलेगा और यहाँ से वंदे मातरम ट्रेन और भी 4-5 ट्रेनें वो भी मिलेगी। और धनबाद का पुलिया, गया पुल, सबका नवनिर्माण होगा। जनता को यहाँ से जाम से निजात मिलेगा। यहाँ पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबकी सुविधा अव्वल दर्जे पर होगी। और पीएन सिंह साहब के बताए हुए मार्ग पर ढुल्लू महतो जी चलेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा उनको मिलता रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। वो अनुभवी हैं, उनका अनुभव ढुल्लू महतो जी को बहुत काम आएगा। इनका कहना है कि जो काम धनबाद की जनता को अभी तक पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, ये दुल्लू महतो की अगर जीत हुई तो वो सारा जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उस काम को दुल्लू जी 5 साल के अंदर में करके दिखाएंगे। अंतरकथा न्यूज़ रिपोर्ट से सुनीत कुमार।